हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीटा फ्लैट सीट स्ट्रक्चर्स के बारे में या फिर बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर्स के बारे में। देखिए क्या होता है कि कहता है कि इफ़ आर ग्रुप इज स्मॉल देन द पेप्टाइड चेन, अगर आपका जो आर ग्रुप है ना वो छोटा है किससे, पेप्टाइड चेन से, जो लाई करती है आपकी साइड बाई साइड इन्हें जिगजैग मैनर के अंदर, तो हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अगर आर ग्रुप का साइज छोटा होता है ना तो आपकी जो पेप्टाइड चेन होती है ना वो लाई करने लग जाती है कैसे, साइड बाय साइड, किस मैनर में, जिगजैग मैनर के अंदर। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अंदर आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में कहा गया है कि इट मीन्स कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर होती है। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ वेरियस सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, जो आपकी बहुत सारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कंबाइन हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, एक दूसरे के अंदर सिमट जाती हैं, तो ये आपकी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एक बार जब प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है तो अल्टीमेटली सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर भी फॉर्म्ड हो जाती हैं, सोल्यूबल इन वाटर के अंदर होते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स करती है टर्सरी स्ट्रक्चर के ऊपर। उसके बाद डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एक क्वेश्चन आता है आपका 2 नंबर के अंदर कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, तो ये होता है कि चेंज इन द नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन, जो आपकी जो नेटिव स्ट्रक्चर होती है ना प्रोटीन की, उसके अंदर चेंज हो जाता है, किसकी वजह से, चेंज इन पीएच की वजह से एंड टेम्परेचर की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो किसके अंदर चेंज आया, नेटिव स्ट्रक्चर के अंदर, किसकी वजह से आया, पीएच और टेम्परेचर की वजह से, तो उसे क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन चेंजेस ओनली सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर्स, नॉट प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। मतलब ये डीनेचुरेशन केवल किस में पॉसिबल होता है, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर, ना कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपने लास्ट पोर्शन की, न्यूक्लिक एसिड। लेकिन न्यूक्लिक एसिड क्या होता है आपका, न्यूक्लिक एसिड आपका हेरिडिटी मटेरियल होता है सभी लिविंग सेल्स के अंदर। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड बताओ ना आपको, हेरिडिटी लिविंग मटेरियल होता है सभी लिविंग सेल्स के अंदर। नेम न्यूक्लिक एसिड किसके द्वारा गिवन था, अल्टमान के द्वारा। केमिकल कंपोजिशन क्या है न्यूक्लिक एसिड की, ये 3 यूनिट से मिलके बनता है आपका न्यूक्लिक एसिड। एक नाइट्रोजीनियस बेस से मिलके बनता है, शुगर से मिलके बनता है और फॉस्फेट ग्रुप से मिलके बनता है। नाइट्रोजीनियस बेस क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर, एक तो प्यूरिन प्रेजेंट होता है, एक पिरिमिडिन प्रेजेंट होता है। प्यूरिन क्या होता है, ये एलिन प्लस में यूनिन का कम्बिनेशन होता है, और पिरिमिडिन क्या होता है, थाइमिन प्लस में साइटोसिन का कम्बिनेशन होता है। शुगर भी आपकी 2 टाइप्स की होती हैं, एक राइबोज होती है, एक डीऑक्सी राइबोज होती है। राइबोज के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और डीऑक्सी राइबोज के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन सभी के अंदर क्या होते हैं कि एस 5 मेंबर्ड हीट्रोसाइक्लिंग क्या होते हैं, 5 मेंबर्ड हीट्रोसाइक्लिंग रिंग होती है। ठीक है, पेंटोज शुगर होती हैं। कैसी शुगर होती है, दोनों राइबोज और डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर होती हैं आपकी। ठीक है, उसके बाद में बोलता आपका कि एक क्वेश्चन आता आपका कि डीएनए एंड आरएनए, न्यूक्लिक एसिड के 2 मेन पार्ट होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसके बाद आपका ना क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर तो शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस प्लस में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोसाइड के अंदर शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस होता है, फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर। उसके बाद आपका डिफरेंस बिटवीन एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, बेटा आप अपना 10th की बुक में से पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को, जिसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बोलते हैं, हम करेंगे इसके केवल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। देखियो क्या कहता है बेटा कि आरएनए होता है आपका पेंटोज शुगर, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका, ये पेंटोज शुगर होती है जो प्रेजेंट होती है आरएनए के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर डीऑक्सीराइबोज होता है। ठीक है, इसके अंदर द पेंटोज शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, ये पेंटोज शुगर किसके अंदर प्रेजेंट होगी, डीएनए के अंदर। क्या होती है, D2 डीऑक्सीराइबोज होती है, D2 डीऑक्सीराइबोज होती है। आरएनए कंटेन्स करता है साइटोसिन एंड यूरासिल एज पिरामिडिन बेसिस के रूप में। डीएनए कंटेन्स करता है साइटोसिन एंड थाइमिन एज पिरामिडिन बेस के रूप में, एंड ग्यूनिन एंड एडिनिन एज प्यूरिन बेसिस के रूप में। ठीक है, इट इज़ ए सिंगल चेन ऑफ पोलीन्यूक्लियोटाइड्स की, इट इज़ ए डबल चेन ऑफ पोलीन्यूक्लियोटाइड्स की होती है। ठीक है, इट इज़ एन इसेंशियल जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्लांट वायरसेस। जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनके लिए इसेंशियल जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ये क्या होता है आपका, इसेंशियल जेनेटिक मटेरियल होता है किसके लिए, ल्यूकैरियोटिक सेल्स के लिए। इट इज़ फाउंड बाय डीएनए एंड कैन नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ, ये फॉर्म किससे होता है, आरएनए डीएनए से, लेकिन ये रेप्लिकेट नहीं हो सकता खुद।
इट रेगुलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस, प्रोटीन के बनने में हेल्प करता है। इट कंट्रोल्स स्ट्रक्चर मेटाबॉलिज्म, जो डीएनए होता है वो किस में हेल्प करता है, स्ट्रक्चर मेटाबॉलिज्म के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।